हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज इट। पिछले वीडियोस में हमने इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया को कंप्लीट किया, सारे कंसेप्ट्स पढ़े। टोटल 12 5 ईयर प्लान्स हमने पढ़े और ये भी पढ़ा कि जो प्लानिंग कमीशन है उसको एबॉलिश करके नीति आयोग का गठन किया गया। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया का जो क्वेश्चन सीरीज है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक के एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो पीसीएस एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो। ये सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आज आपको कराऊंगा। अगर आपने पिछले वीडियोस को देखी हैं तो आप अपने आप से भी ये क्वेश्चन विद इन 2 सेकेंड्स क्लिक कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया प्लान्ड इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्लान्ड इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन। ये नहीं पूछा जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी कैसी है। ठीक है, अगर इंडियन इकोनॉमी की बात की जाएगी तो वो होगी मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन जो प्लानिंग हुई थी वो सोशलिस्ट सिस्टम के अनुसार हुई थी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सोशलिस्ट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गांधीयन प्लान वाज एक्सपाउंडेड बाय। गांधीयन प्लान किसने दिया था? मैंने आपको बताया था, गांधीयन प्लान देखकर आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि ये प्लान गांधी जी द्वारा दिया गया था। ये प्लान दिया गया था श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा, जो गांधीयन फिलोसफी से काफी ज्यादा प्रभावित थे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग प्री रिक्विजिट्स फॉर प्लानिंग। इट इज। सीधा सीधा आपसे प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा रहे हैं। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। प्लानिंग इसलिए किया जाता है ताकि फॉर बैलेंस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। एकदम सही बात है, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग की जाती है। एक्सटेंडिंग द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट इन एन इवन मैनर, ये भी एकदम सही है कि जो भी डेवलपमेंट का बेनिफिट है वो सबको मिले, इसके लिए ही हम लोगों ने प्लानिंग शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 3, फॉर फोकसिंग ऑन रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज। जो अलग अलग रीजन्स में जो इम्बैलेंसेज हैं, जैसे ऐसा ना हो कि प्लानिंग ऐसा कर दे कि अर्बन एरियाज तो डेवलप कर जाए और रूरल एरियाज हमारा जो है वो डेवलप ना करे। तो ऐसा प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव भी हमारा नहीं था। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हर एरिया, हर रीजन में जो प्लानिंग का बेनिफिट है, जो डेवलपमेंट बेनिफिट है, वो सब तक पहुंचे। तो ये भी ऑप्शन सही है। लास्ट फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है, फॉर मैक्सिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ दिस। मतलब जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइज हो, इसीलिए तो प्लानिंग किया ही जाता है, ताकि हमारा जो भी रिसोर्स है हमारे पास, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो, मैनमेड रिसोर्स हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, कोई भी रिसोर्स हो, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए ही हम प्लानिंग करते हैं। तो चारों ही ऑप्शन सही हैं। तो आंसर होगा 1 2 3 4 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज सेटअप बाय। मैंने आपको बताया था नेशनल प्लानिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे उस समय के कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस थे, और जो इसके चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो सेटअप किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, which was the final authority in India to approve 5 year plans। पूछा जा रहा है जब तक 5 year प्लान था 2014-2017 तक, 2017 तक था लेकिन 2014 में जब क्वैश कर दिया गया, तो बोला जा रहा है कि ये जो 5 year प्लान्स था इसको अप्रूव कौन करता था? कोई तो अप्रूव करता होगा। मैंने आपको बताया था इसका अप्रूवल का काम था एनडीसी का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। नेक्स्ट, डैश गॉट द हाईएस्ट प्रायोरिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान पीरियड इन इंडिया। बोला जा रहा है पहले 5 year प्लान में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस सेक्टर को दिया गया था? आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि पहले 5 year प्लान में 5 आईआईटीज बने थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो काम हुआ था वो हुआ था डैम्स एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में हमने ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया था। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको भाखड़ा नंगल डैम का एग्जाम्पल भी दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ेंगे, सेल्फ रिलायंस नहीं, इसकी बात फर्स्ट 5 year प्लान में नहीं हुई थी। सोशल जस्टिस की भी बात नहीं हुई थी, अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात नहीं हुई थी। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई थी वो दी गई थी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को लेके। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। तो अभी आप 6 क्वेश्चन में देख सकते हैं, सीधा आपके जो नोट्स और जो वीडियोस मैंने दिए हैं उससे ही सीधा क्वेश्चन लग रहा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन। खादी और विलेज इंडस्ट्री कौन से 5 year प्लान में एस्टैब्लिश हुआ था? खादी और विलेज इंडस्ट्री जो था वो सेकंड 5 year प्लान का हिस्सा था। सेकंड 5 year प्लान में दो और काम मैं आपको याद दिलवा दे रहा हूँ। जो हेवी इंडस्ट्रीज है उस पर काफी ज्यादा हमने फोकस किया था, ह्यूज इन्वेस्टमेंट किए थे। 5 स्टील मिल्स हमने लगाए थे,
और खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन भी इसी समय सेटअप हुआ था। तो आंसर होगा सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो ऐसे करके आपको रिवाइज करना है। Which plan among the following declared its objective of self-reliance and zero net foreign aid? पूछ रहा है क्वेश्चन में कौन से 5 ईयर प्लान में ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड हुआ कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, विदेशों से हम जो हेल्प है वो नहीं लेंगे, चाहे फाइनेंशियल हेल्प चाहे कोई भी हेल्प हम बाहर से कम लेंगे या जीरो लेंगे। इसकी बात कौन से 5 ईयर प्लान में हुई थी? तो ये हुई थी फोर्थ 5 ईयर प्लान में, फोर्थ 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक रहता है। देखते हैं क्या इसमें है। द सेकंड 5 ईयर प्लान emphasized on the establishment of heavy industry। सेकंड 5 ईयर प्लान में हेवी इंडस्ट्रीज पे जोर दिया गया था। अभी मैंने बताया कि सेकंड 5 ईयर प्लान में स्टील मिल्स बनाए गए थे, हेवी इंडस्ट्रीज पे जोर दिया गया था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एज अ स्ट्रेटजी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट दिया था और ये दिया गया था थर्ड 5 ईयर प्लान में। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। मैंने आपको बताया था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वो सब प्लानिंग का वो हिस्सा था जिसमें हमने ये कोशिश की थी कि बाहर का जो सामान जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको कम से कम किया जाए और उसको अपने देश में ही बनाया जाए। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो हमारा जो दोनों ऑप्शन होगा बोथ 1 and 2 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एमपीपीसीएस 2013 फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन। मैंने आपको बताया था प्लानिंग हमारा 51 से शुरू हुआ था 51 to 56। तो वो स्टार्ट कब हुआ था? तो स्टार्ट 51-52 में हुआ था और इसका डेट क्या था वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। द प्लान डेवलपमेंट मॉडल वाज अडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम। प्लान डेवलपमेंट मॉडल इंडिया में कब से अडॉप्ट हुआ? तो ये डेट याद रखिएगा 1 अप्रैल 1951। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स विटनेस्ड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया। कौन से 5 ईयर प्लान में जो हमारा ग्रोथ रेट है वो हाईएस्ट था? जो मॉडल था वो किसने दिया था? तो ये दिया था पीसी मैलोनोबिस ने। तो यही आपसे बस घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 कोर सेक्टर इन द प्लानिंग मीन्स। कोर सेक्टर प्लानिंग में किसे बोला जाता है? एग्रीकल्चर को, डिफेंस को, आयरन इंडस्ट्री या सेलेक्टेड बेसिक इंडस्ट्री। तो कोर सेक्टर बोला जाता है सेलेक्टेड बेसिक इंडस्ट्री को। इसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी आते हैं लेकिन और भी इंडस्ट्री इसमें इंक्लूड होते हैं। तो कोर सेक्टर बोला जाता है सेलेक्टेड बेसिक इंडस्ट्री। जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 19 गोल ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज। अब देखो ये 1992 में पूछा गया इसलिए इज यहाँ यूज किया गया है। अब भाई अगर क्वेश्चन आएगा तो वाज यूज होगा, ठीक है, इतना इंग्लिश आपको पता होगा। आते हैं क्वेश्चन पे, थर्ड 5 ईयर प्लान का गोल क्या था? थर्ड 5 ईयर का गोल क्या था? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये तो पूरी तरह से गलत स्टेटमेंट है। कभी भी इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन न रहा है और न रहेगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि सब में जो कमाई है वो बराबर बांट दिया जाए। ऑप्शन सी पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड कास्ट। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड कास्ट थर्ड 5 ईयर प्लान की बात नहीं की गई थी। शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज करना, ऐसी भी कोई बात थर्ड 5 ईयर प्लान में नहीं की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर एंड डिक्रीज डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन एड्स, एकदम सही है। फॉरेन सामानों पे, फॉरेन हेल्प पे हमें डिपेंडेंसी कम करना था और आत्मनिर्भर बनना था और यही आंसर हमारा एग्जैक्ट सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फिफ्थ 5 ईयर प्लान। पांचवा 5 ईयर प्लान का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? चलो मैं फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ। 1971 के इलेक्शन रैली में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और 1971 के रैली में जब इंदिरा गांधी ने पॉवर्टी रिमूवल का नारा दिया उसके बाद जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है उसमें यही ऑब्जेक्टिव ऐड किया गया था। तो पांचवा 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा पॉवर्टी रिमूवल, गरीबी हटाओ। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21 इन विच 5 ईयर प्लान इमरजेंसी क्लेम्ड न्यू इलेक्शन टुक प्लेस एंड जनता पार्टी वाज इलेक्टेड। कौन से 5 ईयर प्लान में के समय नई सरकार बनी जिसके पहले इमरजेंसी लगाया गया, नई सरकार बनी और नई सरकार किसकी बनी? जनता पार्टी की। तो ये जो सारे इंसिडेंट है ये कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर हुए थे? ये हुआ था फिफ्थ 5 ईयर प्लान। 79 तक चलना था लेकिन 78 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी थी जनता पार्टी की, ठीक है। द स्लोगन ऑफ पॉवर्टी एबोलिशन वाज गिवन इन विच 5 ईयर प्लान। सेम क्वेश्चन, गरीबी हटाओ, गरीब
का नारा कौन से 5 ईयर प्लान में दिया गया था? आंसर होगा 5th 5 ईयर प्लान। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ये याद रखना ही होगा। द 5 ईयर प्लान दैट टर्मिनेटेड 1 ईयर बिफोर द शेड्यूल पीरियड। मैंने अभी बताया कि जो 5th 5 ईयर प्लान है ये 1979 में खत्म होने वाला था, 1979, लेकिन ये खत्म हो गया 1978 में। तो आंसर होगा 5th 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान, ऑप्शन नंबर डी। Right. In which one of the year rolling plan was in operation in India? बोला रोलिंग प्लान कौन से पीरियड में ऑपरेशन में था? मैंने बताया था कि रोलिंग प्लान 2 साल का था, 78 to 80। तो ऑप्शन सब ध्यान से पढ़ो। 68 to 69 नहीं, 88 to 89 नहीं, 90 to 91 नहीं, 78 to 80 था। तो जाहिर सी बात है अगर 78 से 80 के बीच में रोलिंग प्लान एक्टिव था तो 78 to 79 में भी एक्टिव होगा। तो ये होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ध्यान देना, यहाँ पर पूछा जा रहा है प्लान्ड हॉलीडे। प्लान हॉलीडे 3 सालों के लिए घोषित किया गया था और ये 3 साल थे 1966 to 69, 1966 to 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोलिंग प्लान फॉर बैकवर्ड कंट्रीज वाज सजेस्टेड बाय। मैंने आपको बताया था पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का कंसेप्ट दिया गया था गुरनार माइल्डल के द्वारा। तो आंसर होगा जी माइल्डल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट रोलिंग प्लान से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, प्लान फॉर सिंगल ईयर, a plan that is determined for 3, 4 or 5 year, reviewed every year, a prerequisite plan for 10, 15 and 20 years। मैंने जब पढ़ाया था तो बताया था रोलिंग प्लान में 3 कंसेप्ट दिए गए, एनुअल बजट होगा, एनुअली रिव्यू होगा, प्लानिंग 3 साल, 4 साल और 5 साल के लिए किया जाएगा, और एक प्लानिंग 10 साल, 15 साल और 20 साल यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग किया जाएगा। काफी फ्लेक्सिबल प्लान था। तो इस हिसाब से ये चारों स्टेटमेंट ही हमारे सही हैं, ये चारों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 आर करेक्ट। 28 द कोर स्लोगन ऑफ 7th प्लान वाज। 7वें 5 ईयर प्लान का कोर स्लोगन क्या था? 7वां 5 ईयर प्लान का कोर स्लोगन था फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। ये आप देखना मेरे पिछले वीडियो जिसमें मैंने इसको अंडरलाइन करके आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, which one of the following 5 year plans recognized human development as core of all development effort? बोल रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट को कौन से 5 ईयर प्लान में रिकॉग्नाइज किया गया एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स? तो ह्यूमन डेवलपमेंट्स को जो हमारा डेवलपमेंट एफर्ट का कोर घोषित किया गया था 8th 5 ईयर प्लान में, 8th 5 ईयर प्लान, और ये था ऑपरेशन में हमारा 1992 से 1997 तक। 8th 5 ईयर प्लान के कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुआ था, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो 8th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है which which 5 year plan operated in India during 1992 to 1997? 1992 से 1997 तक कौन सा 5 ईयर प्लान ऑपरेशन में था? अभी मैंने बताया 1992 से 1997 8th 5 ईयर प्लान था, 8th 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन नंबर 31, which 5 year plan in India gave emphasis on cooperative federalism? कौन सा 5 ईयर प्लान में ये एम्फेसिस दिया गया जो टर्म है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसके बारे में कौन से प्लान में एम्फेसिस दिया गया था? तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हमारे 9th 5 ईयर प्लान में की गई थी, 9th 5 ईयर प्लान। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब होता है स्टेट्स और सेंटर मिलकर काम करेंगे, जो हमारा राज्य है और जो सेंटर केंद्र ये मिलकर काम करेंगे, वर्क डिस्ट्रीब्यूट होगा। आज भी आप देख सकते हैं अगर आपने पॉलिटी की क्लास की होगी तो उसमें बताया गया होगा आपको 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये भी एक पार्ट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, in which of the following 5 year plan women component plan was introduced as a major strategy? कौन से 5 ईयर प्लान में women component प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया? तो ये भी इंसिडेंट है 9th 5 ईयर प्लान की। 9th 5 ईयर प्लान में टोटल 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, women component, सोशल जस्टिस एंड इक्विटी।
सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है 9th 5 ईयर प्लान के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, विच 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी? 9th 5 ईयर प्लान। देखो एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है, जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो सारा क्वेश्चन आता है। और देखो 2014 में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात क्वेश्चन आया, 15 में आया आपका सोशल जस्टिस इक्विटी यानी उसका ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, वुमेन कंपोनेंट प्लान 2016 में आया था, और ये सब पीसीएस के क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 9th 5 ईयर प्लान खत्म होने के बाद ही नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत की गई थी, तो ये होगा 10th 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन नंबर 34, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन वाज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स? तो 10th 5 ईयर प्लान, ऐसे करके आप याद रखना। 34 का बी। 35, in the 11th 5 year plan, which one of the following sector accounts for maximum combined central, state and UT expenditure? बोला कि 11th 5 year plan में कौन सा सेक्टर, जो 4 ऑप्शन है, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, एग्रीकल्चर एंड सोशल, इसमें मैक्सिमम एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ था, खर्च हुआ था? तो ये जो इसका आंसर होगा सोशल सेक्टर, ठीक है। सोशल सेक्टर में 11th 5 ईयर प्लान में सेंट्रल, स्टेट और यूटी में का एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, द कोर कंसेप्ट ऑफ 11th 5 ईयर प्लान वाज? अब देखो 11th और 12th में आपको याद करवा दे रहा हूँ। 11th 5 ईयर प्लान में फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी। फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात 11th 5 ईयर प्लान में, और इसमें बस सस्टेनेबल ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगा 12th 5 ईयर प्लान। अगर सस्टेनेबल ऐड कर दिया जाए तो 12th, सस्टेनेबल नहीं है तो 11th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, inclusive growth was enunciated in the 11th 5 year plan does not include one of the following। बोल रहा है 11th 5 ईयर प्लान में जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव उससे रिलेटेड नहीं है? रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, ये इंक्लूडेड था। एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब की बात हर प्लान में लगभग लगभग की ही गई है, तो ये पॉजिटिव साइड में है, तो इसको हम गलत नहीं मार्क करेंगे, ठीक है। ये एक टेक्निक है क्वेश्चन एलिमिनेट करने का। ऐसे पॉइंट्स पे आते हैं, तो 11th 5 ईयर प्लान में पॉवर्टी रिडक्शन की बात की गई थी, जी हाँ। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सटेंड हो, सबके पास हो, इसकी बात की गई थी। जेंडर इक्वलिटी का रिडक्शन हो, ये भी बात की गई थी। मैंने बताया था कि जो आपस में जो जेंडर इनइक्वलिटी है स्कूल्स में, कॉलेज में, इसका जो गैप है इसको कम से कम किया जाए। ऑप्शन सी जो दे रहा है स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, इसकी बात नहीं की गई थी। कैपिटलिज्म का जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ स्ट्रेंथनिंग की बात कभी भी 11th 5 ईयर प्लान में नहीं की गई थी। नेक्स्ट, since the starting of planning in India, total number of years not covered by any 5 year plan। ध्यान से ये क्वेश्चन आपको करने वाले हैं। जब से प्लानिंग शुरू हुआ 1951 से अभी 2014-2017, इसमें कौन से कितने साल प्लानिंग का हिस्सा नहीं रहे हैं? सीधा सीधा आपसे पूछा जा रहा है। रोलिंग प्लान, प्लान हॉलिडे और एनुअल प्लान, ये जो 3 इंसिडेंट हुए थे ये प्लानिंग, किसी भी प्लानिंग का हिस्सा नहीं थे, और ये हुए थे टोटल 7 साल, 3 साल, 2 साल, 2 साल, टोटल 7 ईयर्स, ठीक है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, द प्लानिंग प्रोसेस in the industrial sector in India has assumed a relatively less important position in the 90s। बोला है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो प्लानिंग प्रोसेस है ये 90s के समय इसका जो इसने इसका जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे कम होते गया, जितना पहले था। 90s में इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्लानिंग कम होते गया, इसके संबंधित इसमें से कौन सा कारण सही नहीं है, विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग दिस। पहले में ऑप्शन में बात की जा रही है, लिबरलाइजेशन के शुरू होने से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट हैव लार्जली बीन प्लेस्ड विद इन द डोमेन ऑफ प्राइवेट एंड मल्टीनेशनल सेक्टर। ये बिल्कुल सही है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आने के बाद जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है ये जनरली प्राइवेट और मल्टी नेशनल सेक्टर के डोमेन में आ गया। मार्केट्स assume a central place, the role of central planning in many sectors had been rendered redundant। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, द फोकस ऑफ प्लानिंग है शिफ्टेड टू सेक्टर्स लाइक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसकी बात मैंने की, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स कंसीडर किया गया। पॉपुलेशन कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब की भी बात की गई है। नेशन प्रायोरिटीज हैव बीन शिफ्टेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू रूरल डेवलपमेंट, ये गलत है। हमारा प्रायोरिटीज कभी भी
शिफ्ट नहीं हुआ है कि केवल हम रूरल सेक्टर को ही डेवलप करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर को छोड़ देंगे, ऐसा कभी भी प्लानिंग, ऐसा कभी भी फोकस हमारा चेंज नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, प्लानिंग फ्रॉम बिलो इज नोन एज, नीचे से ऊपर का प्लानिंग को क्या बोलते हैं, यानी वैसा प्लानिंग जिसमें सबसे जो लोवेस्ट पोजीशन पे जो लोग हैं उनके अनुसार अगर प्लानिंग किया जाए तो उस वैसे प्लानिंग को हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बोलते हैं। और यही इसका उल्टा कर दें अगर, कि ऊपर से कोई प्लान बन के आ रहा है, नीचे केवल इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में टॉप हेड जो है कंट्री के, स्टेट के, जो भी हैं, वो अपने अनुसार प्लान बना देते हैं, नीचे उसको इम्पोज करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वैसा प्लानिंग होता है जिसमें हमारा जो ग्राउंड रियलिटी है उसके कंडीशन के अनुसार प्लानिंग होता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान, भारतीय 5 ईयर प्लान के कंटेक्स्ट में एक देखा गया है कि शिफ्ट इन द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ लोअर इन्वेस्टमेंट, लोअर इंफ्रास्ट्रक्चर बिगिंस इन, बोल रहा है कि लो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडस्ट्रियलाइजेशन के पैटर्न में शिफ्टिंग कौन से 5 ईयर प्लान में देखा गया, तो ये देखा गया था 6th 5 ईयर प्लान में, 6th 5 ईयर प्लान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, हु ऑथर्ड द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। अब याद करना, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था, मैंने फर्स्ट पॉइंट ही यहीं से शुरू किया था कि हमारा जो प्लानिंग का जो रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है, ये एक बुक से आया था जिस बुक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और ये बुक लिखा गया था MS विश्वेश्वरैया द्वारा, MS विश्वेश्वरैया। इनसे रिलेटेड 2 और क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। इंजीनियर्स डे किनके जन्म दिवस पर बनता है, तो MS विश्वेश्वरैया। ठीक है। नेक्स्ट, 11th 5 ईयर प्लान एम्फसाइज्ड ऑन, मैंने बताया था 11th और 12th में 2 चीज याद रखनी है, अगर सस्टेनेबल लग गया तो 12th सस्टेनेबल नहीं है, केवल फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ है, तो 11th। अब ऑप्शन नंबर सी और डी देखो, बाकी 2 ऑप्शंस तो वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे। देखो, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ दिया हुआ है सी में, और फास्टर सस्टेनेबल दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी में। मैंने बताया था सस्टेनेबल होगा 12th, और अगर सस्टेनेबल नहीं है तो 11th। आई होप ये याद हो गया होगा आपको। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स वाज लॉन्च्ड विद अ फोकस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ। देखो आ गया वो क्वेश्चन, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये अब आ रहा है 2018 का तो क्वेश्चन है। सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की गई थी 12th 5 ईयर प्लान में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, और ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो मैं इस बार फिर से एक बार एलिमिनेशन टेक्निक लगाऊंगा 45 में, देखते हैं एलिमिनेशन से बनता है या नहीं। मैंने आपको बताया था, देखो इसमें अलग अलग 5 प्लान्स दिए हुए हैं और प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, उसको आपको मैच कराना है। मैंने बताया था DP धार के रिकमेंडेशन पे या कमेटी के रिकमेंडेशन पे मिनिमम नीड्स प्रोग्राम दिया गया था, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, और ये था 5th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव। तो E का 4 होगा, E का 4। देखो यहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, E का 4। एक आधा ऑप्शन और मिला लेते हैं। आपको याद होगा सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हेवी इंडस्ट्रीज की बात की गई थी 2nd 5 ईयर प्लान में, तो B का 1, B का 1। आगे आप पढ़ लेना, बाकी सारे ऑप्शंस मैंने सारे पॉइंट्स लिखवा दिए हैं। ठीक है, तो आप खुद से भी इसको एलिमिनेट कर पाओगे। एलिमिनेशन टेक्निक भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में खासकर, क्योंकि हो सकता है कि आपने सारे पॉइंट्स पढ़ नहीं रखे होंगे, पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन अगर आपको 4 में से 3 पॉइंट्स भी आते हैं तो आप एलिमिनेशन के टेक्निक से 90% क्वेश्चन आप सही करके आओगे। ठीक है, बाकायदा आपका कंसेप्ट सही होना चाहिए। तो ये था हमारा नेशनल प्लानिंग फॉर इंडिया का टोटल क्वेश्चन जो हमारे 21,000 मार्क्समैन बुक में दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारे कंसेप्ट्स रिकॉल हो गए होंगे जो 2 वीडियोस में मैंने पढ़ाए, उससे भी आपको हेल्प मिला होगा। इस क्वेश्चन का अगर आप चाहो तो PDF में आप टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम यही है, जो इस चैनल का नाम है लेट्स रिवाइज इट। वहाँ पे आप जुड़ सकते हो, वहाँ पे इसका जो PDF है जिसमें ये अनटिक्ड होगा, खुद से आप टिक करना ताकि आपका दोबारा रिवाइज हो, क्योंकि अल्टीमेटली रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। बिना रिवीजन के केवल पढ़ते रहोगे, कभी भी आप एग्जाम
नहीं निकाल पाओगे, रिवीजन मस्ट है। तो वीडियो लंबा नहीं करूंगा, ये था हमारा क्वेश्चन सीरीज। हाँ, और एक और चीज, 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ इंडिया के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उसमें जितने भी कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन पूछे गए, उसका एक कंप्लीट मैराथन, लगभग 2 से ढाई 3 घंटे का होगा, या जितना भी टाइम लगे, 200 से 400 क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें। वो कंप्लीट मैराथन में लेकर आ रहा हूँ ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, 26 जनवरी को। ये आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे, आने वाले बीपीएससी या एसएससी के जो भी एग्जाम्स है उसमें सारे टॉप लेवल क्वेश्चंस होंगे। मैं कंसेप्ट भी दूंगा उसमें, क्वेश्चन के साथ ही सीटीक्यू लेवल हो, सीटीक्यू तरीका होगा, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन। मैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, उसका रीजन दूंगा आपको। टोटल 200 से 400 क्वेश्चन मैं करा दूंगा कंप्यूटर साइंस और आईटी से रिलेटेड। इसके बाद आपको कंप्यूटर साइंस अगर कहीं भी टॉपिक दिया हुआ कोई भी एग्जाम के अगर सिलेबस में, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप कंफर्म रहना, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गंगा रिवर सिस्टम के साथ। नेक्स्ट वीडियो आज से कल में अपलोड हो जाएगी, थोड़ा तबीयत का इशू है मेरा, इसलिए कोशिश करूंगा आज से कल में इसको गंगा रिवर सिस्टम का थ्योरी करा दूं, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे रिवर सिस्टम पे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।